नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं मशहूर शिक्षाविद गुरु रहमान। गुरु रहमान और खान सर की जोड़ी को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता था, लेकिन लक्ष्मण ने ऐसा क्या किया कि राम का दिल टूट गया है। और अब राम क्या कह रहे हैं, राम के दिल में क्या चल रहा है, क्यों दिल टूट गया सर? मैं दिल नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि खान को मैं लक्ष्मण मानता था, मानता हूँ भी। और हमेशा मैंने छोटे भाई के रूप में उसको प्यार दिया। और शादी के बारे में बात, चूँकि एक्चुअली में शादी में तो हज़ारों कार्ड आता है, हज़ारों कार्ड जाता है, लेकिन जिससे एक्सपेक्टेशन होता है, जैसे हमारे घर पर गए थे तो हमारे पत्नी के सामने, पत्नी को सीता बोलते थे, हमारी बेटी बेटे को भतीजा भतीजी बोलते थे, और उन सबको सामने बोले थे कि हम आपको आमंत्रित, आप लोग को आना ही है, किसी हालत में भाभी भी आएंगी ही आएंगी। तो वैसी परिस्थिति में सब हो गया था कि चलिए हमारी मैडम कहीं जाती नहीं है, लेकिन जब ये बात हुआ था तो मैंने कहा था तुमको चलना है। और लेकिन जब शादी का डेट फिक्स हुआ, शादी हुआ, तो खैर वहाँ गोरखपुर जाना तो संभव नहीं था, लेकिन यहाँ के लिए सारे बच्चे तैयार थे, हमारे दोनों बच्चे तैयार थे, पत्नी भी तैयार थी कि नहीं चलना है, हम लोगों ने वादा किया है। तो उसके बावजूद पता चला कि कोई कार्ड ही नहीं आया। 9 बजे तक हमारे बच्चे, सबसे बड़ी अफसोस मुझे इस बात की लगी कि जैसे खान, क्या हजारों IAS IPS की शादी को मैं जानबूझकर छोड़ देता हूँ, लेकिन खान से मुझे अफसोस इस बात का लगा कि हमारी बेटी और बेटे दोनों तैयार थे, कपड़े पहनकर। कपड़ा बनकर तैयार थे, पत्नी भी तैयार हो रही थी, और हमको बोल रही थी कि कार्ड तो आएगा ही, चलना ही चलना है। तो हम 9 बजे तक वेट किए। 9 बजे के बाद पता चला कि कोई किसी तरह का कोई सूचना नहीं आया। मैंने फ़ोन भी किया, उनको बधाई भी दिया, लेकिन ना फ़ोन का कोई जवाब आया, ना बधाई का कोई उन्होंने जवाब दिया। तो स्वाभाविक है कि दिल टूटेगा। तो दिल टूटा है मेरा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे लगता है कि वो जो राजा दक्ष का ये जो आपको यज्ञ था, वही वाली बात हो गई कि राजा दक्ष ने यज्ञ कराया तो था, लेकिन महादेव को नहीं पूछा था। मैं महादेव तो नहीं हूँ, नहीं मेरी पत्नी पार्वती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वक्त बदलता है और सबका वक्त बदलता है। मेरा भी वक्त आएगा, लेकिन मेरा वक्त आएगा तो मैं लक्ष्मण को लक्ष्मण मानता था, लक्ष्मण मानता हूँ, लक्ष्मण ही मानता रहूँगा। किसी भी तरह का कोई बदले की भावना या कोई ये हमारे पास नहीं है। लेकिन दिल दुखा है तो स्वाभाविक है कि अगर कोई अपना, जिसको अपना मानता हो आदमी, जिसके लिए बहुत बार उनके लिए मैं झूठ भी बोला, मैंने बहुत जगह जो कहा कि झूठ भी बोला, उसके बावजूद भी वो इस तरह का बिहेव जो किए, तो किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं था। हो सकता है झूठ बोला मतलब क्या? मैं मान लें कि आंदोलन क्रम में तरह तरह की बातें हो रही थी, तो उस परिस्थिति में आदमी निकलता है कि हम रक्षा कवच के रूप में उनके सामने खड़े थे कि राम के सामने लक्ष्मण का कुछ नहीं हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में सब कुछ बात हुई, लेकिन नहीं पूछा उन्होंने। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि मैं एक गमछाधारी टीचर हूँ, और वो बहुत बड़े आपको यूट्यूबर है। यूट्यूबर है, उद्योगपति है, आपको कहीं कि पैसा कमी नहीं है, तो गरीब आदमी को नहीं बुलाना चाह रहे थे। लेकिन अफसोस हुआ कि वैसे वैसे दलालों को भी उन्होंने बुलाया है, जो दलाली करते हैं, कभी यहाँ कभी दलाली, कभी वहाँ दलाली, उनको भी बुलाया था। और मुझे नहीं बुलाया तो खैर उनकी इच्छा, शादी उनके, अल्लाह उनको खुश रखे, उनकी शरीक हयात को खुश रखे, वो लोग खुश रहे। लेकिन ये अफसोस मुझे ताउम्र रहेगा। ये कहा जा रहा है कि बीपीएससी जो आंदोलन हुआ, बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को, इस आंदोलन में उनकी भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल उठे थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहा गया कि उन्होंने आंदोलन को कहीं न कहीं डिच किया। देखिए, डिच की बात नहीं है, सब लोग लड़ रहे थे, हम लोग लड़ रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरा एक ही दो डिमांड था जो अभी भी है। एक डिमांड था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, जबकि परमार साहब ने नॉर्मलाइजेशन किया। दूसरा डिमांड था कि बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इसी बीच में इन्होंने कह दिया कि नवादा ट्रेजरी से क्वेश्चन आउट हो गया है, गया ट्रेजरी से क्वेश्चन आउट हो गया, और मेरे पास सारा एविडेंस है। तो सारा एविडेंस है, तो मैं भी बहुत खुश था कि चलो सारा एविडेंस है ही, तो परीक्षा कैंसिल होगा। लेकिन जब हाई कोर्ट में बहस चली तो मैं वहीं था, तो उसमें बार बार इनके वकील को खोजा जा रहा था, तो वो नहीं मिले, और नहीं इन्होंने कोई एविडेंस दिया। तो इस सच को मैंने बोला था। और बच्चों के लिए सच बोलने की जहाँ तक बात होगी, तो मैं मरते दम तक बोलूँगा, कोई कार्ड दे न दे, पूछे न पूछे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सच बोलने की मेरी जो आदत है, मैं बजरंगबली हमारे इष्ट देव हैं, और बजरंगबली को का जो भक्त होता है वो कम से कम झूठ नहीं बोलेगा। तो वही इनकी मैंने बात कही थी, नवादा और गया वाली मैंने बात कही थी कि इनको नहीं कहना चाहिए था जब इनके पास एविडेंस नहीं था। तो बच्चों के साथ खेलने का इनका कोई हक नहीं था, और वही बात मैंने कही, इनको लग गया बुरा। लेकिन शादी विवाह में
शादी विवाह में कहा जाता है कि जिनसे नाराजगी होती है मित्रों से, उनसे उनको भी बुला लिया जाता है। तो आपसे ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि इतनी अच्छी मित्रता इस हालत में पहुंच गई, इस तरह के रिश्ते में, कि शादी विवाह में भी बुलाना बंद? नहीं नहीं, ये शादी विवाह में हम लोग की सनातन परंपरा है, हमारी भारतीय परंपरा है कि दुश्मन को हम लोग जरूर पूछते हैं। सबसे पहले उसी को ध्यान में रखते हैं कि मान ले कि जिसको मान ले, सब तो मैं उनको दुश्मन नहीं मानता, और लेकिन वो जिससे थोड़ी नाराजगी है उसको भी उसको भी जरूर बुलाते हैं। लेकिन उन्होंने उसका पालन नहीं किया। पालन करना दूर, फ़ोन तक नहीं उठाया उन्होंने। मैंने 5-5 6-6 बार फ़ोन किया, बहुत बार बधाई भी दिया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। तो अब वो समझे शायद उनके स्तर का मैं नहीं हूँ। वो तो ईश्वर अल्लाह एक नाम की बात करते रहे हैं खान सर, और जो सनातन संस्कृति की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं। अभी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं पूरे समारोह को लेकर। कहा जा रहा है कि पैसा टपक रहा था पूरी शादी में, जो आयोजन थे, जो भव्य समारोह था, उस पर कई सवाल उठे कि ये जो इस तरह से पैसों का शाही शादी हुई है, क्यों नहीं, खान सर तो गरीब बच्चों की बात करते हैं, क्यों नहीं अपनी शादी के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि हाँ हम गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप लाएंगे? इस तरह से पैसे का प्रदर्शन क्या कहता है? देखिए, पैसे का प्रदर्शन, उनके पास पैसा आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, चाहे जिस माध्यम से। ज्ञान की उनकी बात में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यूट्यूबर हैं वो। पैसा उनके पास आता है, पैसा वो जो भी करे, पैसा जो करे। लेकिन सनातन संस्कृति और भारतीयता की बात में एक बात हमेशा याद रखिएगा, हाथी का दांत खाने वाला कुछ और दिखाने वाला कुछ और होता है। अब अगर उनका कोई कॉल आता है, कोई मनाने की कोशिश होती है, तो आप क्या करेंगे? नहीं, कॉल आता है, मनाने का आता है, तो मैं इंसान हूँ, इंसान के नाते तो निश्चित रूप से उनको भाई कल भी माफ कर देंगे? माफ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, अफसोस है मुझे। और ये रही बात की उनको माफ़ करने की, तो माफ़ क्या करेंगे, वो तो खुद बड़े आदमी है। बड़े आदमी छोटे आदमी को माफ़ करते हैं। मैं माफ़ करने लायक नहीं हूँ। लेकिन इतना तय है कि जब भी कभी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनका साथ दूंगा, सच काम में उनका साथ दूंगा, उनको तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। क्योंकि मैंने अगर भाई कहा है, मेरी पत्नी को उन्होंने सीता कहा है, मेरी बेटा को उन्होंने अपने भतीजा भतीजी के रूप में स्वीकार किया है, तो स्वाभाविक मेरा भी फ़र्ज बनता है कि मैं वो काम करूँ। अगर कुत्ता काटे तो कुत्ता को काटना नहीं चाहिए। पत्नी और बच्चे घर में क्या कह रहे हैं, कितने दुखी हैं? पत्नी और बच्चे का दुख देख के ही हम ज़्यादा दुखी हो गए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा गए। वही कारण था कि रात को हमको 10 बजे उन लोग को, बेटा को आपको मेरी ड्राइव घुमा के इधर उधर बहलाना पड़ा। छोटे बच्चे हैं, वो नहीं समझ रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो फिर भी जो हुआ, जो उन्होंने किया अच्छा किया। और सबसे बड़ी बात थी कि जो जिसको उनको पता था कि ये हमारा विरोधी है, उसको उन्होंने बुलाया है। और ये अजीब अजीब टाइप के आदमी को बुलाया है। लेकिन हमको बुलाने के समय में क्या कारण था, हो सकता है कि उनको डर था कि मैं सच बोल देता वहाँ भी। तो मैं सच क्या बोलता भैया, जब दुनिया सच जान रही है आपके बारे में, तो मैं सच बोलता कि मैं क्या सच है वो? सच। अब जैसे आपको बीपीएससी के आंदोलन क्रम में ही कुछ बातें उनकी थी जो लोगों को बची नहीं। तो उस जैसे नवादा और गया वाली बात थी, 1000 करोड़ के लेन देन की बात थी, वो पची नहीं। तो वैसी परिस्थिति में मैं क्यों वहाँ बोलना चाहता? भाई मैं शादी में गया था, मैंने तो कहा था कि बजाते मैं डांस करूँगा तुम्हारे साथ अच्छी तरह से, और उन्होंने भी कहा था कि मैं भी डांस करूँगा। मैं वही काम करता। तो हो सकता है कि उनको डर लगा हो कि कुछ भी यहाँ पर कुछ बोल दे, लेकिन वो गलत सोचे। बिहार के रहते ना, तो ये बात उनके दिमाग में नहीं आती। वो जिस क्षेत्र के हैं वहाँ पर इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो खान सर ने बड़ी बात जो की है कि अपने भाई, जिनको वो राम की तरह मानते थे, और राम लक्ष्मण, खान सर और गुरु रहमान के रिश्ते को राम लक्ष्मण माना जाता था, तो लक्ष्मण ने ऐसा कर दिया कि अपनी शादी में राम को नहीं बुलाया, और राम का दिल टूटा है, भाभी सीता का भी दिल टूटा है, और बच्चों का भी दिल टूटा है। तो अब खान सर को जवाब तो देना होगा कि आखिर भाभी सीता का दिल, राम का दिल, बच्चों का दिल जो उन्होंने तोड़ा है, इसकी क्या माफ़ी?